हाय गाइस, वेलकम टू लीगल लाइफ आफ्टर कॉलेज। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन? आई होप ये प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम करने वाले हैं। राइट, 2025 में जो क्लैट पीजी का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, याद है? अगर आपने कोई एग्जामिनेशन नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। उस एग्जामिनेशन में हमने क्या लर्निंग्स यहाँ पे सीखी थी जिससे कि हम आने वाले इस दिसंबर के क्लैट पीजी के एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से रेडी हो, वो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि क्या लर्निंग्स थी आपके पुराने एग्जामिनेशन से, बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं करनी है, बहुत सारी चीजें जो हमें करनी है, जिनका हमें ध्यान रखना है, वो हम डिस्कस करेंगे। So your learning from last year's CLAT PG to make sure that you do it this year is going to be the goal of this session, right? तो सबसे पहले एक बार CLAT PG 2026 के पैटर्न की बात कर लेते हैं। यानी कि 2026 हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एडमिशन 2026 में हो रहे हैं, एग्जामिनेशन यहाँ पे 2025 में ही हुआ था, राइट? तो जिस समय एग्जामिनेशन होता है वो नहीं, पर जिस समय एडमिशन होता है वो ईयर मानते हैं। तो क्लैट पीजी 2026 जिसका एग्जामिनेशन लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था, तो देखो इसका पैटर्न कुछ इस तरह का था। टोटल 120 क्वेश्चंस आए थे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का था, यानी 120 मार्क का ये पेपर था। सही मार्क करने पर आपको 1 मार्क और गलत मार्क करने पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी। यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं था, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव था ये पेपर, क्योंकि पैसेज बेस्ड था। लगभग 24 पैसेजेस, हर पैसेज से 5 क्वेश्चन, यानी कि 120 क्वेश्चन, राइट? और अगर इससे पिछले साल जाओगे तो भी पैटर्न सेम था। तो पहली लर्निंग क्या है कि यहाँ पे देखो, पहली लर्निंग यहाँ पे क्या है? बिगेस्ट लर्निंग नंबर 1, पैटर्न डिडंट चेंज। पैटर्न चेंज नहीं हुआ है और ना होने वाला है। सेम रहेगा फॉर्मेट, यानी कि 120 एमसीक्यूज जो कि आपके पैसेज से निकल कर आएंगे। सेम सब्जेक्ट एरियाज, नो सरप्राइज एलिमेंट। तो अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो कि क्या कोई पैटर्न चेंज होगा, सो स्टॉप वेटिंग फॉर द पैटर्न चेंज एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। दिस इज योर लर्निंग नंबर 1, राइट? लर्निंग 2 की मैं यहाँ पर बात करूं तो पिछली बार और उससे पिछली बार ही पूरा पेपर आपका कॉम्प्रिहेंसिव था, यानी कि पैसेज बेस्ड था। तो रिसर्च बेस्ड पेपर हर बार डोमिनेट करता है। आपके काफी सारे क्वेश्चंस पैसेज से ही आते हैं, बहुत सारे केसेस या स्टैट्यूट्स आपके पैसेज से निकल कर आते हैं। तो आपका पूरा फोकस कॉम्प्रिहेंशन पर होना चाहिए, उस पैसेज को अप्लाई करने पे होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे आंसर कर सके। तो ज्यादातर डायरेक्ट बेयर एट बेस्ड क्वेश्चन ना आके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैसेज को आपको अप्लाई करना होता है। सो बिगेस्ट लर्निंग नंबर 2 के इस एग्जाम में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरी नहीं, बट अपनी रीडिंग स्पीड पे यहाँ पे काम करना शुरू कर दो, राइट? अब आते हैं आपकी लर्निंग नंबर 3 पे। लर्निंग नंबर 3 आज भी हमें ये बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज स्टिल द किंग, यानी कि कंप्लीटली गायब नहीं हुआ है, कुछ कम जरूर हुआ है, गायब नहीं हुआ है। आज भी 120 क्वेश्चंस में अगर देखोगे तो हाईएस्ट वेटेज कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली, बहुत सारे क्वेश्चंस इनडायरेक्टली, बट कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिंक करके पूछे गए हैं। सो इफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इज वीक, योर रैंक विल सफर। तो स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक श्योर कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा अपडेटेड हो, राइट? चलो आते हैं लर्निंग नंबर 4 पर। यस, पिछली बार का जो पेपर था वो डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो यानी कि एग्जाम की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा क्लैट पीजी पे नहीं होती। आपसे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ये डुएबल होते हैं, आप आराम से कर सकते हो। पैटर्न बेस्ड, स्टूडेंट फ्रेंडली है, सो आपके एग्जाम हमेशा इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं। बट इस तरह के एग्जामिनेशन में कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि कट ऑफ अच्छा खासा जाता है। और इस कट ऑफ को रीच करने के लिए आपकी एक्यूरेसी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो आपकी रैंक डिसाइड करती है। सो इफ इट्स अ इजी पेपर, योर एक्यूरेसी डिसाइड्स योर रैंक। तो आपको जिन चीजों पे वर्क करना है वो है आपकी एक्यूरेसी। यस, राइट? चलिए अगली लर्निंग देखते हैं। कंपटीशन इज द रियल चैलेंज। यस, अब क्लैट पीजी में कंपटीशन बढ़ गया है दोस्तों। क्यों? जैग में एंट्री चाहिए, क्लैट पीजी का स्कोर जरूरी है। पीएसयू ज्वाइन करना है, क्लैट पीजी का स्कोर जरूरी है। मास्टर्स करना है तो भी क्लैट पीजी जरूरी है। सो देयर आर थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर गिविंग दिस एग्जाम, पर सीट उतनी ही लिमिटेड है। अच्छी रैंक लाना कंपटीशन की वजह से मुश्किल है। वो स्टूडेंट्स जो जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, वो पीएसयू और जैग के लिए यहाँ क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो एक छोटी सी गलती और रैंक बहुत बड़ा चेंज दिखा देगी, क्योंकि कंपटीशन इतना है।
So if I say that CLAT is not about difficulty but it's about competition, तो it's absolutely right. तो आप प्रिपरेशन में ये जरूर याद रखना कि तुम एक अच्छा खासा कंपटीशन फेस करने वाले हो, प्रिपरेशन भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहाँ गलतियां कर देते हैं, सबसे पहला तो वो सिलेबस को फोकस नहीं करते हैं, दे डोंट फोकस ऑन द सिलेबस, दे डोंट फोकस ऑन द पैटर्न। तो पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उनको अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में वन लाइनर पढ़ते हैं, बट एंड क्या होता है कि पूरे 24 पैसेज नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस बेस्ड जो है पैसेज बेस्ड नहीं करी, तो वहां पे आपका क्वेश्चन छूट जाता है, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो भी पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस ही करनी है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सिर्फ अपने नोट्स पे फोकस करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि नोट्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मॉक्स, जैसे कि प्रैक्टिस पेपर, उन पे फोकस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उन पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मॉक तो देते हैं पर मॉक एनालाइज नहीं करते हैं, मॉक एनालाइज नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता है कि उनके वीकर एरियाज कौन से हैं, और वीकर एरियाज में वो टाइमली वर्क नहीं कर पाते हैं और उनका स्कोर इंप्रूव नहीं होता है। कई बार लगता है एक बार पढ़ लिया ना अब तो याद रहेगा, नहीं, रिविजन इज द की। जितना आपका रिविजन वीक रहेगा उतना ही आपका परफॉर्मेंस वीक रहेगा। तो जितनी बार रिविजन करोगे, रिविजन का मतलब मेमोराइजेशन नहीं होता, रिविजन का मतलब टॉपिक को रिविजिट करना होता है, रटना नहीं। तो रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो कहते हैं ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे तो स्कोर अच्छा आएगा, बट अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो ओवर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स बहुत लूज हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस को ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना है, जो आपको फोकस करना है वो अटेम्प्ट से ज्यादा फोकस करना है अपनी एक्यूरेसी पे, और उसके लिए मॉक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि हर मॉक में आप 1 से 2 मार्क की एक्यूरेसी अपनी टारगेट करते हो कि इंप्रूव हो। इसीलिए मॉक 1 से लेके मॉक 70 तक आपकी एक्यूरेसी बहुत ही बेहतरीन हो जाती है दोस्तों। यस, और हमेशा याद रखना मॉक का टारगेट स्कोर जो है वो ग्रेजुअली ही इंप्रूव होता है। बिगेस्ट लर्निंग 6, कई बार लगता अगेन अटेम्प्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी, नो, ऑलवेज इंश्योर एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट देन अटेम्प्ट्स। अगर 120 के 120 मार्क कर दिए, राइट, और उसमें एक्यूरेसी सिर्फ 60% की थी, तो नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे मार्क्स आप लूज कर दोगे। तो ब्लाइंड अटेम्प्ट नहीं करना है, ब्लाइंड अटेम्प्ट आपका स्कोर कम कर देगा। आइडियल स्ट्रैटेजी में अगर आप 80 से 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन आप एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है एंड यू अटेम्प्ट 95 क्वेश्चन, देयर आर चांसेस दैट यू कैन स्कोर अ गुड रैंक। सो ऑलवेज रिमेंबर एक्यूरेसी इज बेटर देन अटेम्प्ट। बिगेस्ट लर्निंग 7, भाई ये पेपर पैसेज बेस्ड है तो यहाँ पे रीडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल है। सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड का समय होता है तुम्हारे पास एक पैसेज पढ़ने के लिए, और सारे पैसेज तुम्हारे 28 मिनट ले जाएंगे। यस, तुम्हारे पास सिर्फ बनेंगे 92 मिनट्स, 92 मिनट्स गाइस टू अटेम्प्ट 120 क्वेश्चंस। तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, क्योंकि पैसेज पढ़ के क्वेश्चन आंसर करने हैं। 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स विद 24 पैसेज, ये पैसेज बहुत टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। सो बेटर है और स्पीड, और स्पीड का मतलब पैसेज से पढ़ना नहीं है, कॉम्प्रिहेंड करना भी है। तो और आपका स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन जितना अलाइन होगा, सक्सेस उतनी जल्दी आपको मिलेगी, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बिगेस्ट लर्निंग 8, जितना इंपॉर्टेंट है करंट इंफॉर्मेशन उतनी ही स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है। आपका पैसेज भले किसी करंट जजमेंट से आया हो सकता है आपसे उसमें कोई लैंडमार्क जजमेंट पूछ लिया हो, तो जजमेंट चाहे करंट हो या फिर लैंडमार्क, दोनों इंपॉर्टेंट है। जितना लीगल डेवलपमेंट पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है उतना ही लैंडमार्क जजमेंट्स पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ आपको दे देंगे गायत्री बाला स्वामी से और पूछ लेंगे कि आर्बिट्रेशन के किस सेक्शन में कहा जाता है कि अवार्ड हाईकोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज, लैंडमार्क जजमेंट्स की नॉलेज, करंट जजमेंट्स की नॉलेज यहाँ पर इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ करंट पे फोकस करके स्टैटिक को इग्नोर नहीं कर सकते, या सिर्फ स्टैटिक को फोकस करके करंट पर इग्नोर नहीं कर सकते। आप किसी भी सब्जेक्ट को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। सो व्हाट एग्जैक्टली क्लैट 2020 एस्पिरेंट्स मस्ट डू? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी बुक जो है बिल्ड करो, उसके बाद ही जजमेंट समझ पाओगे।
देन फोकस ऑन द करंट जजमेंट्स। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करते वक्त लैंडमार्क जजमेंट्स को नहीं छोड़ना है। So build a conceptual clarity along with landmark judgments, read the current judgment side by side और practice अपने लिए rule बना लो। Practice passage based MCQs and make sure you had a reading habit inculcate in your daily routine. जो रोज 3 पैसेज 8 से 9 लाइन के जरूर पढ़ो, तभी तुम्हारी रीडिंग स्पीड यहाँ पर 2026 में होने वाले क्लैट के लिए आपको प्रिपेयर कर पाएगी। सो मेक रीडिंग योर डेली हैबिट। जितना हो सके PYQs यहाँ पे सॉल्व करो, मॉक्स रेगुलरली दो और मॉक्स को एनालाइज करना नहीं भूलो, तब आप अपनी प्रिपरेशन को 2x स्पीड पे बूस्ट करके इस क्लैट एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हैं, राइट। तो एक आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, जहां आप कंसेप्ट्स पे फोकस करें, कंसेप्ट्स के लैंडमार्क जजमेंट एंड करंट जजमेंट पे फोकस करें, रिवीजन बहुत हैवी रखें, साथ ही साथ प्रैक्टिस यहाँ पर इनफ करें, मॉक्स दे, मॉक्स को एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद जो आपके वीकर एरियाज हैं उन्हें फिर से रिविजिट करें। किसी भी एग्जामिनेशन का एक ही रूल है कि इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन में कितने कंसिस्टेंट हैं, अपने रिवीजन को लेकर, अपनी प्रैक्टिस को लेकर, अपने मॉक्स को लेकर, मॉक्स के एनालिसिस को लेकर और उसके बाद होने वाले रिवीजन को लेकर। ऐसी ही एक कंसिस्टेंसी हम लीगल एज आफ्टर कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए बिल्ड करते हैं। और कैसे बिल्ड करते हैं ये देखो। यस, अगर आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ आप ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, लॉ पीजी पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा क्लैट LLM का ये बैच। सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, ये बैच 16 मार्च को ही आया है, and not just for those who understand the concepts on Hindi, but those who face a language barrier because they only understand this one language, which is English. Good news for you guys, we have our own comprehensive batch for students who want their lectures in English. Yes. Now let's see what this courses offers you. और 16 मार्च को ये आया है तो बहुत फ्रेश स्टार्ट है। तो जितने भी दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके क्लैट एंड एलिट के सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे आपकी लाइव क्लासेस में। अगर आप अपने कॉलेज के चलते लाइव नहीं देख पा रहे हैं, इंटर्नशिप्स के चलते लाइव नहीं देख पा रहे हैं, तो आप रिकॉर्डेड देखिए, राइट। अब कई बार रिकॉर्डेड देखने के बाद डाउट्स रह जाते हैं, तो डाउट सॉल्व करने के लिए 24/7 डाउट क्लियरिंग ग्रुप है, जहां फैकल्टीज आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे, बट आपके पास एक 1-to-1 मेंटोरशिप का ऑप्शन भी है, जहां आप अपनी फैकल्टीज के साथ डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट ही नहीं, स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अब क्लासेस में कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, बट रिवीजन भी तो करना है ना, तो आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे एक स्टडी मटेरियल क्यूरेट किया गया है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रख के बनाया गया। तो 4-5 बुक्स कवर करने की जरूरत नहीं, स्टडी मटेरियल डिजाइन्ड फॉर यू, जो आपके रिवीजन को बहुत ही स्मूथ कर देगा। अब रिवीजन के बाद प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, सो वी हैव, देखो यहाँ पे पैसेज बेस्ड, यस, प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यू गाइस। ये सारे पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके लिए। आपके पास प्रैक्टिस शीट्स हैं और आपके पास है 70+ मॉक्स, राइट। बताइए इससे अच्छा यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। सो क्लासेस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर करना हो, या फिर आपको रिवीजन करना हो, या प्रैक्टिस करना हो, एवरीथिंग एट वन प्लेस। इससे अच्छी 2 चीजें हो सकती हैं, 2 नहीं 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस फॉर आवर स्टूडेंट्स ऑन सैटरडेज, क्योंकि हम समझते हैं कि आपकी रीडिंग स्पीड भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती है। दूसरी चीज, यहाँ पर केसेस के लिए आपको एक्सक्लूसिवली सैटरडेज की क्लासेस दी जाएंगी, जहाँ पे जितने भी करंट जजमेंट्स हैं वो हम आपके लिए करवाएंगे आपकी लाइव क्लासेस में, और आपको क्यूरेट करेंगे, देंगे ऐसा PDF जहां आप अपने करंट जजमेंट्स को आराम से रिवाइज कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, आपके मॉक्स को एनालाइज करने के लिए भी होंगे आपकी क्लासेस, जहां हम आपके साथ आपके मॉक्स एनालाइज करेंगे। सो एवरीथिंग एट वन प्लेस। इससे अच्छी चीज बताओ क्या मिलेगी? मिलेगी, देखो। सो एग्जाम आपका चाहे क्लैट हो, एलिट हो, CUET PG हो, IIT KGP हो या ILI दिल्ली, ये सब कवर होगा यहाँ पे LEAC के कॉम्प्रिहेंसिव LLM एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स में।
और तुम अगर अभी इनरोल करते हो और यूज करते हो ये कोड विच इज LEACYT, देन यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ फ्लैट 10% ऑन ऑल अवर LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोर्सेज। तो इससे अच्छी बात देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अगर इस बार का क्लैट पीजी टारगेट कर रहे हो और तुम्हारा टारगेट PSU है, तो उठाओ फोन, कॉल करो 6363286363, राइट। सेशन अच्छा लगा, लर्निंग समझ में आई। अब ऐसी बहुत सारी लर्निंग और अनलर्निंग होती रहती है, पर वो तुम्हें पता नहीं चलेगी क्योंकि तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट, और मुझे कमेंट करके ये बताओ कि इस एग्जामिनेशन में हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं, एंड वी विल मेक श्योर वी विल ब्रिंग दैट फॉर यू। ऑन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू this year's CLAT PG, give us a call on 6363286363 and we will help you out, right? I'll see you guys in another session. तब तक के लिए bye bye everyone. Thank you.